क्लास 9 के सभी विद्यार्थी, अब होने वाली आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र कुछ इस तरह का रहेगा। पूरे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं, जिनको भरोसा है देख लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है ना। चलिए, भारत के में कितने राज्य है? 28। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत अधिक रहता है? केरल में। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करती है? 14.8%। और अगला है, अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी? तो जापान ने की थी। किसने? जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था? 2012 से। और सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हो गया। चलो आगे देखते हैं। यहां से देखिए, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डिड्रे से बना है, तो डेमोक्रेसिया। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों और का उत्पादन एवं निर्देश करता है, तो उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है, प्राकृतिक संसाधनों पर। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को निर्देश कहते हैं। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली। यहां पर कैसे लिख सकते हैं अपन? बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, गेहूं क्रांति शीर्षक में एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी किया था। यहां पर जाएगा इंदिरा। ठीक है, ये हो गया। अब काम बदलने के बदले अनाज कार्यक्रम जो था, ठीक है, वो आपका 1977 से 1978 के बीच। बस्तर का जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। डाइट्रिच बेंड्रिस जर्मन। रॉबर्ट ओवेन इंडियाना अमेरिकी। तुषारापात का हो जाएगा उत्तर में। वन अधिनियम आ जाएगा 1865। हो गया। एक वाक्य में उत्तर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और एक किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1939। किशोर प्रायः किस वर्ग के होते हैं? 18 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल, माणिकलाल, मुंशी। माणिकलाल। नागरिक द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्वाचन। ठीक है, अब है सत्य और असत्य। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। बिल्कुल सत्य बात है। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था। बिल्कुल सत्य बात है भैया। भारत में 20 वर्ष या और उससे ऊपर
की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं? 18 से ऊपर के डाल सकते हैं भैया, ठीक है। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते, ये बिल्कुल सत्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तथा वहां का किसान ही तुम्हें खरीद ले, ठीक है, अमीर आदमी है उधर के। तो भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब नहीं है ना। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, ये आपकी सत्य बात है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? जलवायु से क्या से? आम्र वर्षा क्या है, या किन राज्यों में होती है? नमामि देवी नर्मदे। वनस्पति जात और प्राणी जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर। प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? फ्रांस में दास प्रथा के उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इसके नेता कौन था? रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर आपको बताना है। रूसी क्रांति की सफलता के कारण घुमंतु खेती क्या है? अंग्रेज ने इसे नुकसानदेह क्यों बताया? अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की? संविधान क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? संविधान सभा, संविधान की 2 विशेषताएं बतानी है। संविधान सभा का परिचय देना है। निर्वाचन आयोग के कार्य, आचार संहिता क्या है? हो गया। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। यहां से अब तो अच्छे से तैयारी करना है ना। ये देखिएगा, प्रचलन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? भौतिक पूंजी मानवीय पूंजी में अंतर बता दीजिए। नात्सी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे? उग्र राष्ट्रवाद में नाजीवाद को किस तरह बढ़ावा दिया गया, समझाइए। आयु संरचना, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व क्या है, इसे ज्ञात करना है आपको। राय का समुदाय पर टिप्पणी, बंजारे कौन थे? बंजारों के जीवन पर संक्षेप में बताइए, ठीक है। प्रधानमंत्री के आपको कार्य बताना है। और यहां से क्वेश्चन नंबर 21 में आपका मानचित्र है। समानता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। और ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं आपको देनी है। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको सोशल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र समझाया है।